नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल प्रधान फिर हाजिर हूँ एक बार सीटेट के एग्जाम को लेकर के। सीटेट का एग्जाम अगले माह में आने वाला है, उसको लेकर के किस तरीके से छात्र को तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं नीरज पासरी, जिन्होंने पहली सफलता सीटेट के एग्जाम को लेकर की थी। आज इनसे जानेंगे किस तरीके से सीटेट की तैयारी की थी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और जानना चाहूंगा सीटेट के एग्जाम को लेकर किस तरह की तैयारी की आपने। मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करी, पर हाँ, मेहनत तो की थी मैंने। मेरा जो मुझे टाइम लगा करने में तैयारी, लगभग मैंने 1.5 महीने के आसपास तैयारी करी थी इसकी। तो उसमें दोनों एग्जाम में आप क्लियर हो गए। हाँ, हाँ, दोनों एग्ज़ाम मेरे अच्छा, अब क्लियर हो एक गए। चीज जानेंगे हम आपसे कि सीटेट का प्रथम पेपर आता है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और छात्र जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की एग्जाम की, उनको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम पेपर में वैसे एक तो सीडीपी सब्जेक्ट आता है, एक ईवीएस आता है, एक हिंदी आता है, एक इंग्लिश आता है और मैथ आता है। और सीडीपी में आपको मैं बताऊँ कि सीडीपी में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 2-3 लोगों के नाम बता रहा हूँ। एक हुआ पियाजे हुआ, वाइगोत्स्की हुआ, कोल्सबर्ग हुआ और एक कोलर भी हुआ। तो उसके बाद इतना आप पढ़ लीजिए, इतना ही काफ़ी है, और उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाइए, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा सकते हैं। तो छात्रों को कितने पेपर लगाने चाहिए इस समय, अगले महीने का एग्जाम है, किस तरीके से तैयारी करें। हाँ, लगभग आपको मतलब 2-3 साल के पेपर आप लगा लें, पिछले 2-3 साल के पेपर आप लगा लें। वो और 2-3 मैंने आपको जो बताया, वाइगोत्स्की, पियाजे और कोल्सबर्ग, इतना आप पढ़ जाइए, काफ़ी है सीडीपी में। अच्छा, उसके बाद उसके बाद आता है ईवीएस। ईवीएस में आप एक मैम है हिमांशी मैम और एक सचिन एकेडमी है। इनमें से किसी का आप नोट्स ले लीजिए और उससे पढ़ के आप आराम से इसका एग्ज़ाम मतलब अच्छे से निकाल पाएँगे, ये वाला पेपर भी। फिर उसके बाद उसके बाद हिंदी। तीसरा पेपर आता है आपका मैथ का। हाँ, मैथ में आपको 2-4 फ़ॉर्मूले मतलब पढ़ने पड़ेंगे, जैसे आपका प्लेस वैल्यू हुआ और आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल का एरिया हुआ, क्यूब का वॉल्यूम हुआ। आप इतना पढ़ जाइए और एक फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ जाइए और उसके बाद वही प्रीवियस पेपर आप लगाइए। इसके और बाद उसके बाद हमारा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा रामबाण इलाज ये है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में पीवाईक्यू ही लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाना है। और उसमें क्या होता है, जब भी हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऑप्शन आते हैं कि हिंदी 1 इंग्लिश 2 जी। या हिंदी 2 और इंग्लिश 1। तो उसमें सबसे अच्छा करने का तरीका ये है, अगर आप हिंदी 1 कर रहे हैं, आप हिंदी फर्स्ट कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश फर्स्ट कीजिए। क्योंकि हिंदी 1 में जो लिखा होता है हिंदी में, वही सेम टू सेम इंग्लिश 1 में लिखा होता है। जिससे हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ के अपनी मतलब अपनी उस चीज़ को समझ सकते हैं और अच्छे से। तो इससे हमारी तैयारी थोड़ी बेहतर ढंग से हो सकती है। ऐसे ही हिंदी 2 और पढ़ रहे हैं तो उसको उसमें इंग्लिश 2 भी पढ़ें हम। तो इंग्लिश और हिंदी में सेम सेम क्वेश्चन आते हैं उनमें, तो उसको पढ़ के हमारी हिंदी और इंग्लिश की तैयारी बेस्ट हो सकती है और हम अच्छे से अपना स्कोर कर पाएँगे इंग्लिश और हिंदी में भी। अच्छा, ये बताइए अब सेकंड पेपर जो आता है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी करें। सेकंड पेपर में तो फोकस सबसे ज़्यादा अपना मेन सब्जेक्ट पे रहता है। बहुत सारे आर्ट्स वाले होते हैं और साइंस वाले होते हैं। साइंस वालों के लिए साइंस और मैथ आता है और आर्ट्स में आता है आपका एसएसटी सोशल साइंस आता है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा तो साइंस और मैथ वालों को इतनी समस्या वो तो अपने एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, 6 टू 8 की एनसीईआरटी पढ़ गए, प्रीवियस ईयर लगा लिया, तो वो तो कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट जी। को आती है, सबसे क्या ज़्यादा। समस्या आती तो मतलब क्वेश्चंस याद नहीं होते या फिर वो कहते हैं कि हमने तो प्रीवियस ईयर लगाए लेकिन फँसा नहीं कुछ। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मैं उनको ये बता रहा हूँ कि एक चैनल है टीचर्स अड्डा करके, तो वहाँ पर एक सर हैं सन्नी सर। तो सन्नी सर की आप वीडियो देख लीजिए उनकी। है। और हाँ, सन्नी सर की वीडियो देख लीजिए। उसमें एनसीईआरटी बेस्ड उन्होंने एसएसटी कराई हुई है, सीटेट के हिसाब से ही कराई है। आप उनको कर लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। तो आप देखेंगे कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं वो आपको आप खुद लगाने लगेंगे, आपको वो आने लगेंगे खुद से। और आपको और समस्या जैसे सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, इनमें आ रही है तो आप हिमांशी मैम को भी देख लीजिए, तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कितने घंटे तैयारी करें सीटेट की छात्र। देखो, नॉर्मली अगर आप 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो आप 2-3 घंटे भी डेली दे देंगे और 1 मॉक टेस्ट साथ में। इतना कर लेंगे तो ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। दिनचर्या क्या रहे जिस छात्र की जो तैयारी को लेकर के, कभी-कभी नींद भी आती है, छात्र परेशान हो जाता है, नहीं समझ में आ जाता सब्जेक्ट, तो क्या करें फिर उसमें? दिनचर्या तो देखो, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरा तो जब ऐसा मन करता था मैं तब पढ़ लेता था। लेकिन ये है बस इंसान बस वेल फ़ोकस्ड रहे अपनी चीज़ों पर। मेरा क्या था, मैं अपना सुबह उठता था, उठ के अपना जो भी है ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करके, ये सब करके मैं अपना पढ़ने लग जाता था। तो मेरा सुबह का जो टाइम होता था 9-10 बजे के बाद, वो मैं 2 ढाई घंटे में अपना देता था पढ़ने में। उसके बाद मैं रात को खाना-पीना खा के या रात को डिनर करके अपना 9 बजे के बाद मैं अपना 1 मॉक देता था डेली।
मैंने लगभग 1 सवा महीने के आसपास मैंने मॉक दिए थे। मॉक टेस्ट ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी मॉक टेस्ट है, और ख़ास तौर से अब तो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हो गया है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाता है ऑफ़लाइन एग्ज़ाम में। ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो क्या होता है, हम बस क्लिक मार देते हैं, एक तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ हमको फिल करना पड़ता है गोला, वो टाइम लेता है, भले ही वो 5 सेकंड 8 सेकंड लेता ही है, ऐसा होता है उसमें। तो ये थे हमारे साथ नीरज बासरे, जिन्होंने पहली ही सफलता सीटेट एग्ज़ाम को निकाल कर के की है, और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, जो कहीं न कहीं जो सीटेट का एग्ज़ाम अगले माह देने वाले छात्र हैं, उनके लिए लाभदायक साबित होंगी। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपका प्यार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।